जय सिया राम। बोले बिहसि महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। यही यश रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई। कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज, सादर सुनऊ भवभंजन रघुनाथ। भज तुलसी तजिमान मद। तब महादेव जी ने हंसकर कहा कि न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। यज्ञवाल्क जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि मैं रामचंद्र के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो साथियों, उत्साह भक्ति चैनल के माध्यम से आपके समक्ष हम नारद मोह का वर्णन कर रहे हैं और हम आपसे अपेक्षा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान श्री राम की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, यही हमारी ईश्वर से शुभकामना है। श्री राम जय जय राम। तुहि मगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। तो हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। परम पवित्र सुंदर आश्रम देखकर नारद जी के मन को बहुत अच्छा लगा। निरखि शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि है साप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के साप को, जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दिया था कि ऐ नारद, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू कभी एक जगह पर नहीं रुकेगा, तू भागता फिरेगा। लेकिन यहाँ पर भगवान विष्णु का जैसे ही नारद जी ने ध्यान किया तो उनके मन में जो है ठहराव उत्पन्न हो गया। वे रुक गए। मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। वे भगवान श्री रामचंद्र जी का, विष्णु जी का ध्यान करते हुए वहीं बैठ गए और समाधि लग गई। कि मुनि गति देखी सो रेस डेराना, मुनि गति देखी सुरेश डेराना। कामई बोल किए कीन सनमाना, सहित सहाय जाहु मम हेतु। चलो हरति जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित
जाकर नारद जी की समाधि भंग करो। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला कि सुना शीर मन महु अति त्रासा, और चाहत देव ऋषि मम पुरे वासा। जे कामी लोप जग माहे, कुटिल काल इव सब जराही। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब जराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। कि सुख हार ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। छीन ले जनी जान जड़, तिम सुरपति नलाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागता है कि कहीं जब मुझसे छीन न ले। नारद जी वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे ऐसा सोचते हुए लाज नहीं आई। कि तही आश्रम ही मदन जब गया वो, निज माया बसंत निरमय वो। तही आश्रम ही मदन जब गया वो, निज माया बसंत निरमय वो। कुसमित विविध बिटप बहुरंगा, कुंजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृशानु बढ़ावनिहारी। रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल असमसर कला प्रवीणा। कामाग्नि को बढ़ाने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि 9 युवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी। करहि गान बहु तान तरंगा, बहुविध क्रीड़हि पानी पतंगा। देखि सहाय मदन हर्षाना, कैन्हि पुनित पंच विधि नाना। काम कला कछु मुनि न व्यापे, निज भय डरऊ मनोभव पापे। श्रीमती चाप सकई कौटासु, बड़े रखवार रमापति जासु। इस प्रकार बहुत सी तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाथ के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा नहीं सकता है। सहित सहाय सभीत अति मानिहारी मन मैन, कि गए सी जाय मुनि चरण तब कहा सुखी आरती बैन। जब कामदेव की कोई भी कला देवर्षि नारद जी पर असर नहीं हुई तो अपनी सहायता अपनी पूरी सेना के साथ कामदेव जो है मुनि के चरणों में जाकर के गिर गए। कि भयउ न नारद
भयउ न नारद मन कछु रोषा, कहा प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आय सुपाई, गयौ मदन तब सहित सहाई। भयउ न मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाई तब बरनी। सुनि मरब के मन सुनि सब के मन, अचरज आवा मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब नारद जी के मन में कोई क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कर करके कि कामदेव अब जाइए, कामदेव को भेज देते हैं। और कामदेव अपने सभी सहकर्मियों सहित कहाँ आते हैं, जहाँ देवराज इंद्र की सभा लगी थी, वहाँ आकर के प्रणाम करते हैं और अपना पूरा कार्यक्रम बताते हैं कि मैंने वहाँ पर ऐसे ऐसे किया। लेकिन देवर्षि नारद जी को राज की कोई भूख नहीं है। उन्होंने मुझ पर क्रोध भी नहीं किया और मुझे जो है आराम से आने के लिए आज्ञा दे दी। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम आहमित अधिकाई। तब नारद गवने शिव पाही, और जिता काम आहमित मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। भगवान भोले बाबा नारद जी को समझाते हैं कि बार बार बिनवौ मुनि तोहि, जिम यह कथा सुनायऊ मोही। तिम जनि हरि सुनायहु कबहू, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहू। हे मुन, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी उसको छिपा देना। कि शंभुरे न उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहो, हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने नारद जी को हित की बात कहे, लेकिन नारद जी को अच्छी नहीं लगी और वे वहाँ से चल दिए। ये प्रभु की माया देखिए। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। राम की जो इच्छा होती है वही होता है, अन्यथा कोई कुछ नहीं कर सकता है। शिव जी ने नारद जी की हित की बात कही, लेकिन उनको अच्छी नहीं लगी और वे अपने परम पिता ब्रह्मा जी के यहाँ चले। एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने श्रुतिनाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा। जहाँ बस श्री निवास श्रुति माता,
एक बार नारायण नारायण का जाप करते हुए नारद जी हाथों में सुंदर बीड़ा लिए हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व श्री लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते थे। तो भगवान विष्णु के पास जब नारद जी पहुँचे तो हर्ष मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिहसी चराचर आया, बहुते दिनन कीन मुनिदाया, कामचरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, यही न मोह अस को जग जाया। रमानिवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर कृपा की है। यद्यप श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, मना कर रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदिमान। भगवान रूखा मुँह करके कमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनि मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम्हें की करई मनोभव पीरा। नारद कयो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुर गर्भ तरु भारी, बेगी समय दारी हूँ खारी, पन हमार सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। तब नारद हरिपद सिरुनाई, चले हृदय अहमित अधिकाई, श्रीपति निज माया तब तेरी, सुनौ कठिन करनी तेहि केरी। भगवान ने जब मन में विचार किया कि नारद जी के अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया है और नारद जी हमारे परम भक्त हैं, इसलिए अगर इनके अंदर अहंकार आ गया तो भक्तों का मान मर्यादा सब खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान विष्णु जो अहंकार के भक्षक हैं, जिनका भोजन ही अहंकार है, उन्होंने मन में यह प्रण किया कि मैं इनका ये अंकुर जो पेड़, अभिमान रूपी जो पेड़ उग रहा है, मैं इसको खत्म कर दूंगा। और नारद जी वहाँ से चलते हैं तो रास्ते में भगवान विष्णु जी ने अपनी माया प्रकट की। भगवान की माया देखिए कि बिरचो मग महु नगर तेहि, सतयोजन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। भगवान ने रास्ते में 100 योजन
का नगर रचा। 100 योजन, 1 योजन का मतलब 4 कोस, और 100 योजन का मतलब 400 कोस, यानी 1200 किलोमीटर का एक विशाल नगर रचा। और पूरी सुख सुविधा जैसे वैकुंठ लोक की थी। अनेकों प्रकार की रचनाएं थी। नारद जी जा रहे हैं, रास्ते में है, और वहाँ का राजा जो है शील निधि है कि बसई नगर सुंदर नर नारी, बसई नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिज रति तनुधारी, त्रिपुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गय सेन समाजा, सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा, विश्व मोहिनीता सुकुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए, क्योंकि ये सब प्रभु की माया है। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी, करई स्वयंवर सोनप बाला, आए ता अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुके नगर ते गया वो, पुरवासिन सब पूछत भयऊ, सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, कई पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में गए और राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया कि आनि देखाए नारदहि भूपति राजकुमारी, कहु सुता कहु नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, अपने हृदय में विचार करके इसके गुण दोष कहिए। देख रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, लक्षण तासु बिलोक बुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। भगवान की माया को देखिए कि नारद जी जो इतने बड़े ज्ञानी हैं, आज प्रभु की माया में कैसा फंस गए कि उस शीलनिधि की पुत्री को देख करके पूरा ज्ञान ध्यान भूल गए और एक तक देखते रहे। जो लक्षण याद आते हैं भूल जाते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं, इतना मस्त हो गए देखने में। तो शीलनिधि की कन्या के कोई भी लक्षण उन्होंने नहीं कहे। जो यही बर अमर सोए होई, समर भूमि ही जीत न कोई, से वही सकल
चराचर ताही, और बरई शील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसके साथ शादी करेगा वह अमर हो जाएगा, उसे रणभूमि में कोई जीत नहीं सकता है। ये शीलनिधि की कन्या जिसको वरेगी वो अचर अचर, ये शीलनिधि की कन्या जिसको वरेगी, जिसके साथ अपना विवाह करेगी, वह अचर अचर सबका स्वामी होगा, सब उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब बिलो की उर राखे, कछुक बनाए भूपसन ब्या, कछुक बनाए भूपसन भाके। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाई सही जतन विचारी, यही प्रकार मोहि बरय कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। अब नारद जी मन में सोच विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार मुझसे कन्या विवाह कर ले। अब उनका जो हमेशा नारायण नारायण का जप तप चलता था वह सब भूल गए। अब केवल मन में एक ही बात है, मन में एक ही विचार चल रहा है कि किस प्रकार ये कन्या मुझे अपना वर मान ले। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो किरी जय कुमारी तब मेले जय माल। इस समय मुझे बहुत सुंदर विशाल रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दें। अब मन में नारद जी विचार करते हैं कि इस समय भगवान विष्णु ही मेरे सबसे प्रिय हैं और सबसे सुंदर रूप उनका ही है। ऐसा करें कि नारद जी भगवान श्री हरि के पास जाकर के उनका रूप मांग लें, जिससे सुंदर रूप मेरा हो जाएगा और ये राजकुमारी मुझे वरमाला पहनाएगी। कि हरि सन मांगो, हरि सन मांगो सुंदरताई, हुई है जात गहर अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं कोई, यही अवसर सहाय सही होई। मेरे हित के लिए विष्णु जी के समान कोई नहीं है और इस समय वे ही मेरी सहायता करेंगे। तो हम नारद जी भगवान विष्णु के पास चलते हैं कि बहु विधि विनय कीनते ही काला, प्रगट हो प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, हुई है काजु ही हरि शाने। फिर नारद जी ने भगवान विष्णु का आवाहन किया। भगवान तब लीलामय कृपाल प्रभु वह प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन जाएगा। जय श्री राम। अति आरती कही कथा सुहा, अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी होहु सहाई। आपन रूप देहु हरि मोही, आन भांति नहीं पावोही। नारद जी बहुत दीन होकर सब कथा कर सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और
आप कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। यही विधि होई, यही विधि होई, नाथ हित मोरा, करऊँ सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देख विशाला, हंसी बोले दीन दयाला। ये विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन नमसा हमार। जब भगवान विष्णु ने अपनी माया को देखा तो मुस्कुराकर कहने लगे कि हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कि कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, बैदन दे सुनहु मुनि जोगी। यही विरहित तुम्हार मैं ठयऊ, अस कही अंतरहित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इस प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। कि माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। सुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जी आ नहीं बरिह न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूलकर भी दूसरे को न भरेगी। मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहु न पावा, नारद जानि सबहि सिरुनावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्र गण तेजा, नहीं सब भेऊ वे प्रवेश देखत फिरहि परम कौतुकी तेऊ। वहाँ शिव जी के दो गण थे, सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। यही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमित अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दोऊ, विप्रवेश गति लखै न कोऊ। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस पंक्ति में बैठते हैं वहाँ पर शिव जी के गण भी बैठ जाते हैं। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई नहीं समझ पाता। करहि कोटि नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रिझहि राजकुमारी छवि देखी, नहीं बरिहि हरि ज्ञानी विशेखी। वे नारद जी को सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को
खास तौर से भरेगी। ओम मुनि मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभु गण अति सचु पाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझ न परई बुद्धि भ्रम शानी। यद्यपि नारद जी को उनकी बात अटपटी लगती थी, फिर भी बुद्धि भ्रम में सनी होने के कारण वे उनकी समझ में नहीं आती थी कि ये लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं या हंसी उड़ा रहे हैं। काहू न लखा सो चरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, मरकट बदन भयंकर देहि। देखत हृदय क्रोध भातेहि। ये सब चरित्र जो नारद जी के साथ हो रहा था, पूरे समाज में किसी ने नहीं जाना। किसने जाना? केवल भगवान भोलेनाथ के जो दो गण थे और तीसरा उस कन्या ने। उस कन्या ने रूप देखा नारद जी का कि बानर का भयंकर रूप है। उसे बहुत क्रोध हुआ। सखी संग ले कुंवरी तब चल जनुराज मराल, देखत फिरे महेप सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी अपनी सहेलियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राज सिंघनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए हुए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। यही दिश नारद, यही दिश बैठे नारद फूली, सो दिश तही न बिलो की भूल। यही दिश नारद बैठे फूले, सो दिश तही न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देखि दशा है गण मुस्काही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं और धरि नपतनु तहाँ गयउ कृपाला, कुमरी हरसि मेलेउ जयमाला। दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा, नप समाज सब भयउ निराशा। कृपाल भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर के उनके गले में जयमाल डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। श्री राम जय राम जय जय राम। मुनि अति बिकल मोह मति नाठी, मन गिर गई छोटी जनु गांठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मन की बुद्धि नष्ट हो गई। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत व्याकुल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मर गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा कि जाकर दर्पण में अपना मुख देखिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेसु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्ह श्राप दीन अति गाढ़ा। अपना मुख दर्पण में जाकर के भगवान
शिव के गणों ने कहा आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, आप दर्पण में जाकर अपना चेहरा देखिए। इतना कहकर वे भयभीत होकर भाग गए। तो नारद जी आगे जाकर के जल में अपना मुख देखते हैं कि बदन दीख मुनि बारी निहारी, बारी मीन्स जल, जल में देख करके अपना चेहरा देखते हैं। तो अपना कि है भगवान ने मुझे ये रूप दिया है, बानर का भयंकर रूप। तो अपना जब शरीर देख करके तो उन्हें उनके अंदर बहुत क्रोध आता है और उन्होंने श्राप दे दिया रुद्र गणों को कि हो निशाचर जाहि तुम कपटी पापी दो, हस्यहु हम ही सो लेहु फल बहुरी हस्यहु मुनि को। जाओ तुम दोनों पापी, जाकर राक्षस हो जाओ, तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो, अब फिर किसी मुनि की हंसी नहीं करना। पुण्य जलदीक रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। नारद मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्होंने अपना असली रूप प्राप्त, तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ, क्रोध के मारे उनकी ओर फड़क रहे थे। वे तुरंत ही भगवान कमलापति के पास गए कि दे हूँ श्राप कि मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले दनु जारी, संगरमा सोई राजकुमारी। नारद जी मन में सोचते हैं कि जाकर के मैं उन्हें श्राप दे दूंगा या प्राण दे दूंगा, जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें रास्ते में मिल गए, साथ में लक्ष्मी जी वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा और कहने लगे कि पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषय की। मतत सिंधु रुद्र ही बौरायहु, सुरहि प्रेर सुरन प्रेरी विषपान करायहु। मुनि ने कहा कि तुम दूसरों की संपदा देख नहीं सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष संकर, आपुरमा मनि चारु। असारथ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंद सी भल करहूँ, विस्मय हरस नहीं कछु धरहूँ। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है ही नहीं। इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते।
और डहाँ की परिचय सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू, कर्म शुभाशुभ तुम्हि न बाधा, अब लगे तुम्हि न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परत गए हो और अत्यंत निडर हो, इसलिए ठगने के काम में मन से सदा उत्साह रहता है, मन में सदा उत्साह रहता है। सब अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। आज तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया है, अब नारद जी ठीक करेंगे। भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुगे फल आपन कीन्हा, बंचहु मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। हे हरि, अब की तुमने अच्छे घर अच्छे आदमी से अब की बयाना लिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। और कपि आकृति तुम की न हमारी, करी हरि की सहाय तुम्हारी, मम अपकार की न तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे आगे चल करके बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शीस धरि हरसिय, प्रभु बहु विनती के, और निज माया की प्रबलता, करति कृपा निधि लीन। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की, और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी, तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतादित हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहाँ न लक्ष्मी ही रही और न वह राजकुमारी ही। मुनि अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहा मुनि पाप मिटहि किन मेरे। हे कृपाल, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। तब भगवान श्री हरि ने कहा कि जाइए आप शिव जी का नाम जपिए और आपके मन में जो है तुरंत शांति प्राप्त होगी, क्योंकि शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना कि जपहु जाय शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस प्रतीति तजहु जनि भोरे। यही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। अस उर धरि महि बिचरहु जाई, अब न तुम्हि माया नियराई। हे मुनि,
जिस पर शिव जी कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता है। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। तो बहु बेरी मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान, करत राम गुण गान। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम जय जय श्या राम उमापति महेश, राभ्याम नमः। हर हर महादेव। सबका कल्याण हो प्रभु।